जीव विज्ञान के भाग 2 को मैं लेकर के आ गया हूं, जिसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान के पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने जो पहली वीडियो डाली थी जीव विज्ञान की, उसमें भी मानव शरीर क्रिया विज्ञान से ही कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं और ये सेशन आगे चलता रहेगा मानव शरीर और क्रिया विज्ञान, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं श्रृंखला कई श्रृंखलाओं में चलेंगी। 10 श्रृंखलाएं लगभग आ सकती हैं। अगर मैंने 10 श्रृंखलाओं में कुल 20-20 प्रश्न किए तो आपको मिलेंगे कुल 200 प्रश्न यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा और यहाँ से आने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। आज की वीडियो में ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे मानव शरीर में पाचन से संबंधित और स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं और उनके जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को काफी ही आसानी पूर्वक करेंगे और अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, जहां पर मैं आपको अपनी वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड कराता हूं। आप आसानी से उन्हें ले सकते हैं बिना किसी फी के, निःशुल्क, पूरी तरीके से फ्री। ओके, चलिए आज चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च का शर्करा में पाचन कौन करता है? यानी कि स्टार्च जो होती है शर्करा यानी ग्लूकोज, वहां पर हमारे देखो हमारे सबसे पहला प्रश्न पता है क्या आता है? बायोलॉजी से अगर पाचन से संबंधित प्रश्न आता है तो उसमें एक प्रश्न ये आता है कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है ना कि नहीं? पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है? ये सांप नहीं बना रहा हूं मैं, ये तो अपना माउथ का ये फूड पाइप बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे मुंह से ही हमारी पाचन की क्रिया शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हमारे माउथ में एक जो है टाइलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, ये एंजाइम है और ये एंजाइम टाइलिन जो होता है हमारे मुख में स्रावित होता है, जिसे हम लार कहते हैं, है ना। जो हमारा लार होता है वो टाइलिन होता है और वो क्या करता है, हम जब से ही खाते हैं तो हमारे जो खाना होता है उसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और वो उसे स्वेल करने में आसानी करता है और उसे चिपचिपा बनाने के लिए भी जरूरी होता है और साथ में वो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ना। देखिए हमारे बॉडी में ना बहुत सारे तंत्र हैं। तंत्र यानी कि देखिए अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी या दुनिया की कोई भी बॉडी, चाहे कोई भी एक छोटा जानवर से लेकर के एक बड़े हाथी तक, सभी जीव छोटे से छोटे सेल के द्वारा बने होते हैं ना। बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण यानी उत्तक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। अंग का जो आपका एक अंग है ना वो बहुत सारे उत्तकों से मिल करके बना हुआ है। बहुत सारी सेल मिलती हैं तब जाकर टिश्यू मिलता है, टिश्यू बन करके बहुत सारे टिश्यू मिल करके अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और ये बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर आपका शरीर का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही बात? आपका जो शरीर है वो बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है और उसी अंग तंत्रों में एक अंग तंत्र है पाचन तंत्र। ठीक है, ये पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र में आपका मुंह शामिल होता है, आपका जो ग्रसनी यानी कि फूड पाइप होती है, इसके अलावा आपका लीवर, किडनी, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी की सारे अंग जो है वो पाचन तंत्र में शामिल होते हैं। इन सभी अंगों को मिलाकर ये अंग तंत्र बनता है और फाइनली आपकी पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो डेफिनेटली कॉर्निया आपकी आंखों में पाया जाता है और आंखों का कोई रोल नहीं होता पचाने में, है कि नहीं? आंखों का रोल तो कुछ और ही होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम क्यों जरूरी है ना? क्या काम होता है एंजाइम्स का आपको बताना है। तो क्या ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा प्रदान तो हमारे को प्रोटीन से मिलता है ना। प्रोटीन हो गया या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, इसके अलावा हमारे को फैट से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं? ये भी नहीं है, शरीर का ऐसा कोई रचनात्मक भाग में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फाइनली ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं एंजाइम्स, है ना। रासायनिक क्रियाओं में जैसे HCl का प्रमोशन करना हो, मतलब उसे रिलीज करना हो, इसके अलावा
पित्त का प्रमोशन करना हो, कोई हार्मोन रिलीज करनी हो, तो इन सभी चीजों को मतलब उत्तेजित करने के लिए, आपको अंगों को एक्युमुलेट करने के लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दूध तो प्रोटीन। दुग्ध, देखो दूध और दुग्ध में फर्क होता है। दूध मतलब सिर्फ और सिर्फ दूध जो आप पी लेते हो, है ना, व्हाइट कलर का लिक्विड, है ना, जो गाय और भैंस वगैरह से मिल जाता है। लेकिन दुग्ध की बात करें तो दूध से बनने वाली सारी चीजें, चाहे वो पनीर हो, बटर हो, घी हो, एवरीथिंग, है ना, वो सब दुग्ध प्रोटीन होते हैं, मतलब दुग्ध होते हैं। अब दुग्ध में प्रोटीन मिलेगा ही, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये होता है रेनिन, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। हमारे रक्तों को क्या चाहिए, पोषक तत्व। एक्चुअली रक्त का कार्य क्या है, हमारे बॉडी में रक्त तो पूरे टाइम फ्लो करता रहता है, तो क्या उसका बस बहना काम है क्या, हर एक अंगों में रक्त का बहने से क्या मतलब है। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त का मेनली दो काम होता है। पहला काम ये होता है कि जब हम सांसें लेते हैं तो हम लेते हैं क्या, सारी सांसें लेते हैं, हमारी फेफड़े जो होते हैं ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और उसे रक्त को दे देते हैं। रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, और वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फाइनली वो पूरे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर के जाता है। जिस अंग को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो उतना ऑक्सीजन ले लेता है। फाइनली वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस हमारे बॉडी में लेकर के आता है हमारे हृदय के पास, हृदय दोबारा उसे फेफड़े के पास भेजती है, फेफड़े के द्वारा वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो पहला काम तो रक्त का ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं और खाने का जो पाचन हो रहा है, तो पाचन से हमें मिलता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें। तो इन सभी चीजों को रक्त में मिला दिया जाता है, किसके द्वारा, तो हमारी जो छोटी आंत होती है वो इसको करती है। यहाँ पर छोटी आंत के द्वारा अवशोषण किया जाता है हमारे भोजन से, जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ, और इसे हमारे रक्त में मिला दिया जाता है। फाइनली रक्त उसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो अंग हैं हमारे, उन सब तक लेकर के जाती है और तब हमारे बॉडी को मिल जाती है एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। अभी अभी बताया था मैंने, पहला प्रश्न यही था एंजाइम को लेकर के, है ना। तो हमारे जो लार हो, जो हमारे मुंह होती है, उसके अंदर जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो पाया जाता है, जिसका कार्य होता है स्टार्च को सुक्रोज में बदल देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल लगेगा आपको, और काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आगे भी देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो करना बनता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है कि नहीं। तो पेट में जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए क्या हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, एंजाइम की जरूरत है, खनिज की जरूरत है, क्या चाहिए आपको। देखो भाई, हवा तो चाहिए जीने के लिए, पानी भी चाहिए जीने के लिए, मतलब पीने के लिए, और साथ में एंजाइम जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो एंजाइम जो क्या काम करता है, अंगों को एक्यूमुलेट, अंगों को एक तरीके से उन्हें जनरेट करता है, उसे जगाता है, नींद से जगाता है कि चलो भाई तुम्हारा काम आ गया, तुम चलो अभी तुम्हारा काम है इस हार्मोन को रिलीज करना, इस एंजाइम को रिलीज करना, यहाँ पर एक्सेल रिलीज करना है, इन सभी चीजों को प्रमोट करने का। और खासकर जो हमारे खाने में स्टार्च है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इनको एक छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए भी एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए एंजाइम आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो अभी भी आपके पहला, ये 3 बार आपने पढ़ लिया, अभी पहला प्रश्न यही था। इसके बाद टाइलिन से रिलेटेड था, वहां भी मैंने आपको ये बता दिया, और ये तीसरी बार आप देख रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि ये प्रश्न आपको रिपीटेशन नहीं है, प्रश्नों का ये रिपीटेशन नहीं है, बल्कि एक प्रश्न को अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है ये उसके लिए है। ठीक है, तो ऐसे में इन प्रश्नों को आप करिए और आपको कई तरीके मिलेंगे। आपको यहाँ पे लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार जो होता है हमारे स्टार्च को यहाँ पर पाचन करने में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के अमाशय में, है ना, जो हमारा अमाशय होता है, यानी कि हम जो हमारा स्टमक होता है, हमारा पेट होता है, उसमें एक अम्ल होता है एक्स। अब उस एक्स अम्ल के बारे में बताना है जो कि हमारे पाचन में बहुत ज्यादा सहायक करता है। तो वो एक्स होता क्या है, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो आपको पता होना चाहिए कि HCl का नाम तो आपने सुना ही होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड जो होता है हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो कि काफी हार्ड एसिड होता है,
ये हार्ड एसिड इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि अगर आप इसके अंदर अपनी उंगली डालो तो उंगली आपकी जल जाएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड होता है। एक्चुअली इसका काम क्या होता है? एक्चुअली इसका काम ये होता है कि जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त आपके खाने के साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया और दूसरे तरह के एंजाइम्स जो होते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे बॉडी में आ जाते हैं। उनको डाई करने के लिए ये जरूरी होता है कि उनको मार डाले ये आपके पेट में, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां पर सर्वाधिक होता है ना। तो पहले ही आपको पता चल गया कि छोटी आंत में जो होता है भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन देखो मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मुंह में हमारा स्टार्च पाचन होता है। अब हमारी बात करते हैं ग्रास नली की, तो ग्रास नली में देखो किसी भी चीज का पाचन नहीं किया जाता। ग्रास नली का सिंपल सा काम होता है कि मुंह का जो खाना है उसको आपके स्टमक में ले करके जाना। यहाँ पर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, ये पूरे का पूरे खाना जो निगलते हैं वो सीधा का सीधा आपके पेट में चला जाता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके अलावा बचा उदर और छोटी आंत। तो देखिए छोटी आंत तो फाइनल जगह है ना, फाइनली वहां पर जाता है खाना, लेकिन उसके पहले उदर से ही प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अमाशय द्वारा स्रावित रस। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इसके पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों? जैसे मैंने बोला कि अमाशय में एक एसिड रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं क्या HCl, और मैंने आपको बताया कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा हार्ड होता है कि आप अगर आप उसमें अपनी उंगली डालो ना, फिंगर या फिर कोई कपड़े डालो तो कपड़ा पूरी तरीके से जल जाएगा। आप उंगली डालो तो आपका उंगली जल जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे में ये पूछा गया कि अमाशय से जब ये रिलीज होता है तो अमाशय क्यों नहीं जल जाता है कि नहीं। काफी कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए इसको, देखिए। तो क्या दिया गया ऑप्शन, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, क्या ऐसा है। क्या ये स्टील का बना होता है? बिल्कुल नहीं, आपके बॉडी में स्टील नहीं होता, आयरन होता है, ठीक है। चलिए और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपकी जो अमाशय की जो दीवार होती है उसके एक म्यूकस बोलते हैं, यानी कि श्लेष्मा से कवर होता है पूरी तरीके से। इनर जो वॉल होता है ना आपका अमाशय का, उसके अंदर श्लेष्मा होता है यानी म्यूकस होता है, वो आपको HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरी चीज HCl का जो परसेंटेज होता है ना वो काफी कम होता है, मतलब लगभग 1% है ना, 1% होता है। इसकी वजह से ये ज्यादा मतलब हमारे अमाशय की दीवारों को प्रभावित नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है ना। देखो खाने में जरूरी नहीं कि सिर्फ आप विटामिन मिनरल्स और यही सब चीजें खा रहे हो, क्योंकि खाना खाते वक्त हो सकता है कभी आप कीड़े खा गए तो, या फिर कुछ ऐसी चीजें खा गए जो आपके लिए हार्मफुल है, होती हैं खाने में, हो भी सकती हैं, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। तो ऐसे में इन विषैले चीजों को, या फिर आप जब खाना खाते हो, देखो हमारे बॉडी में जो यूरिक टैलिक, हमारी बॉडी जो क्या होती है यूरिक टैलिक होती है। यूरिक टैलिक मतलब हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है ना इन द फॉर्म ऑफ यूरिया निकलता है ना। तो यूरिया यूरोटैलिक ये चीजों का शोषण करता कौन है, तो वो करने का काम करता है हमारा लीवर यानी कि हमारी यकृत। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर पेप्सिन क्या है। पेप्सिन एक एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम पढ़ रहे हो तो एंजाइम ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन का कार्य क्या होता है ना। पेप्सिन देखो क्या करता है, प्रोटीन को जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। तो प्रोटीन हमारे खाने में होता है, उसको पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया जाएगा, फिर फाइनली उसे अमीनो अम्ल में बदल दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो हमारे बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक डाउन करने के लिए यूज में आता है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न में, अभी आप रेलवे का पेपर दिए होंगे या फिर अभी आपका पेपर चल रहा होगा, तो ऐसे में आप इन प्रश्नों को देखे होंगे। इसके अलावा CHSL का पेपर होने वाला है, CGL का पेपर होने वाला है, MTS का पेपर होने वाला है। इन सभी पेपर में PET उत्तर प्रदेश का पेपर होने वाला, तो सभी जगह आप बहुत ही अच्छा करोगे अगर आप इन वीडियोज को काफी ध्यान से पढ़ लेते हो। बहुत सारे सीरीज में लेकर के चल रहा हूँ, एक साथ में सभी विषयों को मैं लेकर चल रहा हूँ कंटिन्यू, डेली डे बाय डे। रोजाना 2 बजे दोपहर और 7 बजे शाम को वीडियोस मेरी प्रीमियर हो जाती है। ऑनलाइन वीडियो आकर देख लिया करें, काफी फायदेमंद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो प्रोटीन फाइनली मैंने आपको बताया कि अमीनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो देखो ये भी ग्लाइकोजन जो होता है फाइनली कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो फाइनली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसे जमा करने का काम
यकृत करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है, जिसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में जरूर रखा करें। चलिए अगला है प्रश्न, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त पित्त रस होता है हमारे बॉडी में, और ये जो है हमारी जो अमाशय है उसके द्वारा यहाँ से रिलीज किया जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त जमा कहाँ पर होता है? तो पित्त जो होगा वो पित्ताशय में जमा होगा। अच्छा, इसे पता है पित्त वाले जो जमा करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं एक ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पर पित्त जमा होता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब किसी को किडनी वाली जो बीमारी हो जाती है, सॉरी स्टोन की जो बीमारी हो जाती है ना, वो पित्ताशय में ही होती है, यानी कि गॉल ब्लैडर में हो जाती है। और अगर गॉल ब्लैडर में किडनी वाली यानी स्टोन वाली जो प्रॉब्लम है अगर वो हो जाती है तो गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता निकाल देने से, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो एक स्टोरेज डिवाइस से स्टोर करने का काम करता है, और स्टोरेज डिवाइस को हटा भी दिया जाए तो परमानेंटली वो क्या हो, डायरेक्ट फ्लो करेगा, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना, वसा को मतलब एक तरीके से ब्रेक डाउन करने का काम करता है पित्त। तो फाइनली ये मैंने सारी वीडियोज करा दी है, आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न काफी अच्छे लगे होंगे, वीडियोज काफी पसंद आया होगा, और ऐसे में आपको लाइक करना लाजमी बनता है और शेयर करना भी जरूरी है, और बाद में आप सब्सक्राइब भी कर लो ताकि जो भी वीडियोज मैं आगे फर्दर अपलोड करता रहूं वो सभी के सभी आपको आसानी से मिलता जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।